आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस मुद्दे ने पूरे देश के अंदर हंगामा काट दिया। एक ऐसा मुद्दा सरकार लाई थी जिस मुद्दे को लेकर पूरे देश के अंदर सड़कें जाम हो गई थी। खासकर दिल्ली का एरिया आसपास जाम कर दिया गया था और यहाँ तक उनको रोकने के लिए सड़कों पर कीले भी लगवाए गए थे। आप समझ रहे होंगे कि आज हम किस मुद्दे की ओर जा रहे हैं और आज उसी मुद्दे को लेकर गुजरात में जो चुनाव चल रहा है उन चुनाव चिन्हों पर जो बात कही गई है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। जी हां, आज हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के ऊपर, किसानों की एमएसपी को लेकर। जी हां, किसानों के नियमों को लेकर, किसानों की खेती को लेकर। आप और पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से देश के अंदर वर्तमान की मौजूदा केंद्र सरकार काले कानून लेकर आई थी। किसानों के लिए जो काले कानून लेकर आई थी, उस काले कानूनों को लेकर पूरे देश के अंदर किसानों ने आंदोलन किया था। पूरे देश के अंदर एकजुट एक आवाज़ में इन मुद्दों को, इन काले कानूनों को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था और इस आंदोलन को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें भी लगाई गई थी। जी हाँ, आज उन्हीं किसानों के लिए पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया क्योंकि ये काले कानून थे और काले कानून के खिलाफ किसानों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और उसके आगे केंद्र सरकार ने घुटने भी टेक दिए थे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से आकर कहा था कि उनकी साधना में कोई कमी रह गई है, इसलिए वो इन काले कानूनों को वापस लेते हैं। तो आज गुजरात के अंदर विधानसभा 2022 का चुनाव चल रहा है और उस 22 के चुनाव में किसानों को लुभाने के लिए, किसानों के हकदार और उनकी एमएसपी को देने के लिए वहाँ पर जो इस समय पार्टी ने एंट्री मारी है, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने गुजरात को एक नई गारंटी दी है। उस गारंटी का नाम है किसान गारंटी। जी हाँ, उन्होंने पंजाब की सरकार भगवत मान को उधार देकर गुजरात के लोगों को बताया है और उन्होंने कहा है कि पंजाब के अंदर उनके भगवत मान ने वहाँ पर जो किसानों के लिए एमएसपी जो लागू की है 5 फसलों की, और अगर वो 5 फसलें लोग नहीं लेते हैं, विक्रय नहीं होते हैं, तो सरकार उनको खरीदेगी एमएसपी के रेट पर जो सरकार ने निर्धारित किए हैं। और उसी पर क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के दाहोद जनसभा में, तो सबसे पहले आप ये जनसभा में उनके विशेष भाषण के मुख्य अंश को सुन लीजिए। बहुत सारे किसान आए हुए हैं यहाँ पे। पंजाब में भगवंत मान साहब ने 5 फसलों पे एमएसपी दे दी है। एमएसपी अभी तक क्या होता था, सरकार एमएसपी तय कर देती थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, उस पे तो माल बिकता नहीं था, उस पे तो फसल बिकती नहीं थी। तो इन्होंने ये कह दिया कि अगर मार्केट में एमएसपी पे आपकी फसल ना बिके तो सरकार आपकी फसल खरीदेगी, आपको एमएसपी का दाम दिलवाया जाएगा। भगवंत मान साहब ने 5 फसलों पे, गेहूं, चावल, कपास, नरमा और मूंग दाल, इन 5 फसलों पे पंजाब में एमएसपी दे दी। अब अगर किसी भी किसान की फसल मार्केट में इससे कम रेट पे बिकती है, वो सरकार को बेच के आ जाता है, सरकार खरीदती है, अनिवार्य जरूरी है सरकार को खरीदना। आपको भी हम शुरू 5 फसलों से करेंगे, फिर एक एक करके सारी फसलें। 5 फसलें हम सरकार बनते ही 5 फसलें हम एमएसपी देंगे। गेहूं, चावल, चना, मूंगफली, कपास, ये 5 फसलों पे गुजरात के अंदर हम एमएसपी देंगे। आपको अगर मार्केट में इससे कम रेट मिले एमएसपी पे, सरकार के पास आ जाना, सरकार आपकी फसल खरीदेगी एमएसपी के ऊपर। 12 घंटे बिजली देंगे। अभी रात को आती है, कभी आती है, कभी नहीं आती है। दोपहर के अंदर 12 घंटे आपको बिजली देंगे। सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। कई साल हो गए अभी तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंचा चारों तरफ। सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। दिल्ली के अंदर और अब पंजाब के अंदर हमने प्रति हेक्टेयर, अगर फसल बर्बाद हो जाए, सरकार प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर उसके अकाउंट में 1 महीने के अंदर जमा करा देती है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यह गुजरात में भी लागू करेंगे। अयोध्या में अगले साल भगवान श्री राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा।
कौन कौन मंदिर देखने जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन आना जाना खाना पीना रहना बड़ा महंगा है कि नहीं है? और पूरे परिवार को ले जाओ तो बहुत खर्चा होता है। दिल्ली में हमने एक स्कीम चालू की है। दिल्ली वालों को मैं फ्री में अयोध्या जी के रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूं। स्पेशल ट्रेन जाती है दिल्ली से, उस ट्रेन में सारे राम भक्त होते हैं। लोगों का आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ आपके घर से लेके जाते हैं, घर से लेके जाते हैं, अयोध्या जी में राम मंदिर के दर्शन कराते हैं, वापस घर छोड़ के आते हैं। सब कुछ फ्री होता है। जब ट्रेन जाती है मैं उनको छोड़ने जाता हूं, जब ट्रेन वापस आती है मैं ट्रेन पे उनको लेने जाता हूं, जितने लोग जाते हैं। जब वापस आते हैं इतना आशीर्वाद देते हैं वो लोग, इतना आशीर्वाद देते हैं। कई बुजुर्ग लोग कहते हैं जी बस जिंदगी की आखिरी तमन्ना थी, पूरी हो गई, अब भगवान उठा भी ले तो किसी चीज की कोई, इतना आशीर्वाद देते हैं लोग। गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी, आप सब लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन करा के लाएंगे। आपने यहाँ सुना है कि किसानों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का उदाहरण दिया है और 5 फसलों का नाम भी लिया है। ठीक उसी तरह उन्होंने गुजरात के लोगों को भरोसा दिया है, गुजरात को भरोसा दिया है, वहाँ के किसानों को भरोसा दिया है कि यहाँ पर गुजरात की सरकार बनाइए। शुरू में वो 5 फसलों को यहाँ पर एमएसपी देंगे और सरकार बनने के धीरे धीरे बाद वो सभी फसलों पर एमएसपी देना शुरू कर देंगे। स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि वो दिल्ली के लोगों को किस तरह से हर साल प्रभु श्री राम के दर्शन कराने के लिए वहाँ के लोग ट्रेन के माध्यम से भेजते हैं, वो छोड़ने भी जाते हैं, साथ में उन लोगों को रिसीव करने भी जाते हैं। इस तरह से वो अब तक लाखों लोगों के, दिल्ली के लाखों लोगों को प्रभु श्री राम के दर्शन फ्री में करवा चुके हैं। अगर गुजरात के लोग चाहते हैं कि उनको भी प्रभु श्री राम के दर्शन फ्री में हों तो उनको आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए वोट देने पड़ेंगे। आपने इस खबर को सुना, आपको ये खबर कैसी लगी है, इस पर आप अपनी राय जरूर दें और राय देने के साथ साथ खबर को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।